स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज हम वीडियो बना रहे हैं जिसका इंटरमीडिएट में बहुत अहम सवाल के लिए जो पास होकर इम्प्रूवमेंट लिख रहे हैं उनके लिए और जो फेलियर्स हैं इनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज शुरू करते हैं हम वीडियो। तो पहले सवाल क्या है, देखिए, एक कार्बन के मुरक्कब में कार्बन 10.06% है और हाइड्रोजन 0.84% है और क्लोरीन 89.10% है। तो इस मुरक्कब का इम्तहानी ज़ाबिता मालूम करो। तो इम्तहानी ज़ाबिता मालूम कैसा करें? तो इम्तहानी ज़ाबिता मालूम करने के लिए हम एक छोटा सा जदूल को तैयार करेंगे। जदूल में देखिए, हम जदूल में इस तरह से जदूल खींचेंगे। इसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर का और दूसरा कॉलम है इसमें जो जौहरात अनासिर दिए गए हैं, इन अनासिर का नाम लिखना है। दिए गए अनासिर का नाम दूसरे कॉलम में। और उसके बाद क्या है, इसमें जो फ़ीसद दिया गया है, जिस आंसर की फ़ीसद दिया गया है उस फ़ीसद को दूसरे कॉलम में लिखना है। फ़ीसद यानी परसेंटेज डालनी है इस कॉलम के अंदर। तो उसके बाद हमें बनाना है परसेंटेज, जो फ़ीसद दिया गया है उसका परसेंट, इसे तकसीम करना है इस जो आंसर है उसका जौहरी वज़न के साथ। जौहरी वज़न एटॉमिक वेट करनी है। तो उसके साथ साथ इसके बाद जो सादा निस्बत है, सादा निस्बत को मालूम करना है। सादा निस्बत मालूम करनी है आखिरी। तो ये हुआ हमारा जदल। तो जदल में पहले सीरियल नंबर 1 कौन सा आंसर है? पहला कार्बन की अलामत है सी। दूसरा कौन सा आंसर है? दूसरा पहले कार्बन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद दूसरा आंसर के बारे में देखेंगे। तो पहला आंसर का नाम क्या है? कार्बन। इसकी जो फ़ीसद दी गई है कितनी? 10.06 यहाँ पर परसेंटेज 10.06 है। उसके बाद परसेंटेज बाई जौहर का वज़न, तो फ़ीसद है 10.06 है बाई जौहरी वज़न। कार्बन का जौहरी वज़न कितना है? आप सब जानते हैं, कार्बन का जौहरी वज़न 12। तो हम यहाँ 10.06 और 12 के दरमियान में जो तकसीम करके इसका आंसर मालूम करना। तो 12 से मान लो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो क्या होगा? 1006। अब 12 से तकसीम कीजिए, तो 12 से तकसीम करने पर 12 अट्ठे क्या होगा? 12 अट्ठे 90 पर 6। तो पहले 8, उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर क्या है? 100 में 90 पर 6 निकालने पर क्या आएगा? 4 और 6 40 पर 6, तो 12 त्रिक 30 पर 6। तो फिर से 10 बाकी रहेगा, तो 10 के साथ फिर हम यहाँ पर पॉइंट रखने पर फिर हम इसको करेंगे 10, यानी फिर से 6 आएगा, फिर से 6। तो यहाँ पॉइंट रखने पर 6 आएगा। लेकिन जो हकीकत में है 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? ये पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, तो क्या होगा?
0.836, 0.836, इसको लिखेंगे 0.84, क्योंकि यहाँ 6 है, 6 को कैंसिल कर देंगे तो 3 को क्या करना है, 1 का जमा करना है, तो 3 भी 1 कितना होगा 0.8। और इसके बाद दूसरी आंसर है उसको लेना। तो दूसरा आंसर है, कौन सा है दूसरा आंसर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आंसर यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फीसद कितना है 0.84, 0.8। अब इसको क्या करना है हम 0.84, तो इसका जौहरी वज़न, इसका हाइड्रोजन का जौहरी वज़न कितना 1, तो तकसीम करने पर हासिल होगा 0.84। उसके बाद जो तीसरा आंसर है कौन सा है, और क्लोरीन यानी यहाँ पर Cl इसकी अलामत होगी क्लोरीन। तो क्लोरीन का फीसद है 89.10। तो अब क्या करना है 89.10 जो फीसद दिया गया है जौहरी वज़न के साथ। क्लोरीन का जौहरी वज़न आप जानते हैं, क्लोरीन का जौहरी वज़न कितना 35.5। इसको मान लो कि 89.10 है, 35.5 पहले 89 35 के तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, सो 2 से पहले, फिर उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 35 2 जा 70 यानी पर 19 यहाँ पर 190 को 1 होगा, 190 को 1 मानी 3 6 जा 18, 3 5 जा, इसको तकसीम करने पर यहाँ पर 5 हासिल होगा। उसके बाद फिर करने पर 2.51 ऐसा आएगा। आप फिर तकसीम कीजिए, तकसीम करके मालूम कीजिए। तो यहाँ पर 3 अनासिर हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ये 3 अनासिरों के दरमियान में हम क्या परसेंटेज और जौहरी वज़न करने पर हमें जो अक़दार हासिल हुए हैं, इन अक़दार के साथ अब हम क्या मालूम करेंगे, सादा निस्बत को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर 3 अक़दार हैं, एक 0.84 और तीसरा 2.51। इनमें 3 में जो छोटी क़दर होती है वो छोटी क़दर को यहाँ पर छोटी क़दर के साथ तकसीम करेंगे। जो यहाँ पर जो अक़दार आए हैं वो अक़दार को छोटी क़दर के साथ तकसीम करेंगे। तो पहली क़दर यहाँ पर क्या है 0.8। हम जो छोटी क़दर इसमें लेना चाहे 0.84, यहाँ भी 0.84, तो दोनों 0.84 में किसी भी 0.84 हम लेने पर 0.84 और 0.84 को तकसीम यहाँ पर करने पर हमें सादा निस्बत 1 हासिल है। तो यहाँ पर भी 0.84 बाई छोटी क़दर 0.84, तो यहाँ पर हासिल होगा 1। तो उसके बाद जो आखिरी क़दर है यहाँ पर 2.51, तो इसमें छोटी क़दर है 0.8। तो 0.84 छोटी क़दर 2.51 को तकसीम करने पर आपको हासिल होगा यहाँ पर 3 हासिल होगा। तो आप फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने पर हासिल होगा 3 हासिल होगा। अगर कैलकुलेट ना कर पाएँ तो इस क़दर को याद रख लीजिएगा, याद रखने से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये 4 मार्क्स के लिए बहुत अहम सवाल है आपके इम्तहान में। तो यहाँ पर जदूल ख़त्म हो चुका है, जदूल में हमें ये अक़दार हासिल हो चुके हैं।
सादा निस्बत हासिल हो चुकी है। अब हम इस सादा निस्बत के ज़रिए जो एम्पिरिकल फार्मूला जिसे हमें इम्तहानी ज़ाबिता कहते हैं, उस इम्तहानी ज़ाबिते को मालूम कर सकते हैं। आइए इस जदुल के मदद से हम इम्तहानी ज़ाबिता किस तरह मालूम करते हैं। देखिए, पहले क्या करेंगे, तो देखिए पहले जो सादा निस्बत है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन के दरमियान में, उस निस्बत के हिसाब से इसको लिखेंगे। जो सादा निस्बत है, सादा निस्बत, सादा निस्बत C/H/C, तो कार्बन की कदर है 1, हाइड्रोजन की कदर है 1, तो Cl की कदर है 3, Cl की कदर है 3। तो इस हिसाब से एम्पिरिकल फार्मूला जो इम्तिहानी ज़ाबिता क्या बनेगा, C1H1Cl3। तो यहाँ पर C1 लिखे भी एक है, नहीं लिखे भी एक है, तो यहाँ पर ज़ाबिता बनेगा CHCl3। ये हमारा आंसर है इम्तहानी ज़ाबिता। इस तरह हम इम्तहानी ज़ाबिता मालूम कर सकते हैं। 4 मार्क्स के लिए बहुत अहम सवाल है, आप सब अच्छी तरह से इसको सीख लीजिए।